चलिए, सभी फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं सीडीपी से लिया हुआ हमारा ईस्टर्न वर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में मतलब क्या किया है, 3 भागों में क्या करा, बांटा है। ठीक है ना। जो 3 भाग है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ईस्टर्न जो मतलब बुद्धि को 3 में बांटा है, तो वो 3 भागों में कौन कौन मतलब किस तरह से उसको बांटा है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि हम जो हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो तैयार करते हैं, वो वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और एक बात और फ्रेंड्स, कि आप जो हो मतलब आपके फ्रेंड्स में प्यारे प्यारे हाथों से आप शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हो, मैंने अभी क्या कहा कि ईस्टर्न वर्ग जो है बुद्धि को मतलब कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। तो जैसे हम डिस्कशन करते हैं, वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से जो है ईस्टर्न वर्ग भाई साहब जो है किस तरह से बुद्धि के भाग बताए हैं, मतलब कौन कौन सी बुद्धि बताई है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे आपको मैं पहला जो बताता हूँ, जैसे ईस्टर्न वर्ग ने पहला जो बुद्धि का भाग दिया हुआ है, अनुभवात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि बताई है इन्होंने, अनुभवात्मक बुद्धि। अब ये जो अनुभवात्मक बुद्धि है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, और ये बुद्धि अगर रहती है तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, किस तरह से करता है, ये छोटे बच्चों से लगा के बड़े तक के लिए मतलब ये बुद्धि जो होती है। ठीक है ना। तो जैसे हम देख रहे हैं अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। मतलब ये जो बुद्धि होती है, ये क्या होता है, ये बुद्धि मतलब किस में मतलब किसके ऊपर आधारित होती है, तो जिस व्यक्ति का स्वयं का अनुभव होता है। स्वयं का मतलब क्या होना चाहिए, अनुभव। जैसे किसी वर्क में मतलब जो है इंस्पिरेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। जैसे आप टीचिंग लाइन में हो तो आपको जो है मतलब जैसे पिछले 2 साल 5 साल 10 साल से आप पढ़ा रहे हो, तो आपको जो है किसमें अनुभव है, तो टीचिंग का मतलब कि आपको टीचर का अनुभव है। ठीक है ना। आगे देखिए, तो आगे जैसे हम देखते हैं, व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई खोज करता है। मतलब इसमें जैसे कि आपको जो है मतलब आप टीचिंग का आपको जो है अनुभव है, तो आप इस अनुभव के जरिए आप क्या करोगे, कुछ नया तरीका अपनाओगे कि मतलब बच्चों को जो है मतलब हम इस जैसे आपका जो है 5 साल के अनुभव में आपने जो बच्चों को नहीं सिखा पाए, और आपका मतलब जो है अल्लाह के दूसरी जगह जा रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि नए तरीके से आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करोगे। कि हम जो है मतलब पिछले 5 सालों में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, तो इनको जो है कुछ अलग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं कि अपने अनुभव से कुछ नया क्या करता है, क्रिएट करता है। मतलब क्या करता है, क्रिएट मतलब कि सीखता है। जैसे अपना जो मतलब नया, जैसे हम नए जो काम पे जैसे मान लो रिसर्च हम करते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि उसके जो हमारा होता है, तो हम रिसर्च करते हैं, तो हमको जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नए तरीके से सीखने को मिलता है। जिससे हम क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें नई नई, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि अगर अब समाज में मतलब जैसे कोई मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, तो समाज में मतलब बच्चा जन्म लेता है तो जब घर में रहता है, 5 से 6 साल की एज का बच्चा जब घर में रहता है, तो वो क्या सीखता है, घर की लैंग्वेज, घर के बारे में वो सीखता है कि घर में किस तरह से जो बातचीत की जाती है, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से पहनावा करते हैं, ये किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब बच्चा घर से बाहर समाज के अंदर पैर रखेगा, तो वो समाज में जैसे ही पैर रखेगा ना, तो वो क्या करेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा। मतलब समाज में किस तरह से कार्य हो रहे हैं, किस तरह से उनका रहना है, किस तरह से उनकी बातें हैं, ये सारी चीज़ें मतलब उनके अंदर जो परिवर्तन रहेगा ना, वो बच्चा मतलब क्या हो जाएगा, समझ जाएगा, सीख जाएगा। तो वैसे इसमें भी होता है। अब जैसे हम देखते हैं सेकेंड नंबर की हम जब बात करते हैं, तो सेकेंड नंबर का जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, तो घटकीय बुद्धि। अब ये जो घटकीय बुद्धि है ना, ये इस बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, हमको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि घटकीय जो बुद्धि है वो भी थोड़ा से देखेगा, तो इस बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ
होता है। मतलब ये जो घटकीय जो बुद्धि होती है, जिस व्यक्ति के अंदर ये घटकीय बुद्धि होती है ना, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो होता है मतलब कोई जो व्यक्ति होता है वो क्या कर लेता है, एक अंदाज लगा लेता, कल्पना करता है, एक अंदाजा लगा लेता है। जैसे मान लो कि आपने ऐसे अंदाजे आपने कहा कि आपके यहाँ ये मेहमान आने वाले हैं, कोई मेहमान आने वाले, और मान लो उसी के जो आपने कहा और उसी कुछ समय के बाद जो है उस व्यक्ति के घर कोई मेहमान आ गया, तो आपने क्या करी, आपने कल्पना करी, एक अंदाजा लगाया आपने, ठीक है ना। तो यही तो है घटकीय बुद्धि, यही तो इसका कहना है कि मतलब वो कल्पना से ही मतलब क्या कर लेता है, बहुत कुछ सोच लेता है, बहुत कुछ उसके माइंड में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो होती हैं हमारी घटकीय बुद्धि कैसी होती हैं, तो इसमें जो होते हैं अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। और ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे क्या जानना पसंद करते हैं, कारण जानना पसंद करते हैं। जैसे मान लो आपने एक अंदाजा लगा दिया, आपने कह दिया कि आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं और उनके यहाँ मेहमान आ गए, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, उसके भी मतलब आप भी जो हो उसके बारे में सोचोगे कि मैंने तो केवल एक अंदाजा लगाया, मैंने कल्पना की कि यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं, तो ये कैसे हुआ, किस तरह से मतलब ये सच हो गया। और वो सामने वाला जो रहेगा जिसके घर आ रहे हैं, तो वो भी मतलब आपसे सवाल करेगा, आपको कैसे पता चला कि हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, आप किस तरह मतलब आप कहीं मिले थे क्या, यस। तो ये क्या होता है, इसमें जो होता है कारण जानने की मतलब क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे हम सेकंड भी बता दिया आपको जो है, अब हम देख रहे हैं थर्ड नंबर की। जो थर्ड नंबर की है वो कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, संदर्भात्मक बुद्धि होती है। अब ये बुद्धि जो होती है तो इसमें क्या है, और इसमें जो होते हैं मतलब कौन से व्यक्ति होते हैं और किस तरह से इनका बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए इस बुद्धि में व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिसको उसको क्या करते हैं मतलब अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, समायोजन रखते हैं। मतलब इसमें ऐसा होता है कि ये जो संदर्भात्मक जो बुद्धि होती है, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे सूचनाओं को या कहीं मतलब पत्र जैसे या किसी आपने किसी को सूचना दी, उस सूचना के जरिए क्या करते हैं व्यक्ति उसमें जो होते हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर जो है आपका ये काम हो रहा है, आपको जाना चाहिए, आपका हो जाएगा। आपने एक सूचना दी पर उस व्यक्ति का क्या हो गया, काम हो गया, उसको सफलता मिल गई है, ठीक है ना। तो उससे क्या मतलब कि वो क्या करते हैं, उसको जो है मतलब अधिक से अधिक लाभ भी होता है। और इसमें जो होता है मतलब पर्यावरण के साथ ये जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। क्या करते हैं, समायोजन कर रखते हैं, मतलब क्या कि जैसे कि मतलब इनमें जो होता है वो क्या करते हैं कि पर्यावरण के अनुसार मतलब उनके अंदर जो होता है बदलाव आते रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे हमने जो देखा है, तो जैसे स्टर्नबर्ग भाई साहब जो है मतलब बुद्धि के 3 भाग बताए थे, वो मैंने आपको बता दिया। बट अभी हम जब बात कर रहे हैं स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के मुख्यतः मतलब 5 चरण बताए हैं। अब ये जो सिद्धांत के 5 चरण हैं वो कौन कौन से हैं उसको भी तो समझना आवश्यक होता है ना। बट इसको बताने से पहले आप लोगों से एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो जय जीवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का रीज़न फ्रेंड्स आपको पता है, क्योंकि देखिए, और आपको एक बात और कि आपके फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है। और फ्रेंड्स आप लोग जो हो एक बात मतलब जो है हमारी नहीं मानते हो कि आपको जो हो मतलब आप क्लास देखते हो तो आपको क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके नहीं बताते हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आगे देखिए, तो नंबर जो है इन्होंने क्या है सिद्धांत के जो है मुख्य चरण जो मतलब 5 बताए हैं, वो 5 चरण कौन से हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं पहला चरण हमारा कौन सा होता है, पहला हमारा होता है कुट संकेत। अभी जो कुट संकेत होता है इसमें क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। यह उपलब्ध सूचनाओं को मस्तिष्क में सेट करता है और उनकी पहचान करता है। मतलब ये जो हमारा होता है ना कुट संकेत जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई सी चीज़ को हम ग्रहण करते पढ़ते हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो इतनी फिट हो जाती है कि उसको जो है मतलब व्यक्ति जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता। वैसे ही तो इसने कहा है कि यह उपलब्ध सूचना क्या करता है, मस्तिष्क मतलब माइंड में क्या कर देता है, सेट कर देता है ताकि आप उसको भूल ना पाओ।
है ना। और जब उस चीज के माइंड से फट बाहर आना चाहिए कि आपने ये चीज जो है कहीं कहीं देखी है, कहीं ना कहीं पड़ी है। और ये जो होता है कि क्या करते हैं, पहचान करते हैं। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको कहीं देखने मिल गया तो आप उसकी फट पहचान कर लोगे कि ये चीजें तो मैंने पढ़ी थी, ये यहाँ पे है, ये इस तरह की है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम देखते हैं अगला जो हमारा होता है अनुमान। अब अनुमान लगाना, तो इसमें क्या होता है कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुमान लगाना। जैसे हम सूचना मतलब किसी सूचना को हम पढ़ प्राप्त कर रखे, उसके ऊपर हम एक अनुमान लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है ना, कि ये मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह की होती है, ऐसी होती है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं जो थर्ड नंबर की हमारी होती है व्यवस्था होती है। व्यवस्था जो है मतलब पुरानी परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों में संबंध स्थापित करना। अब जो पुरानी जो स्थिति मतलब परिस्थिति जो होती है उसको जो वर्तमान में मतलब अभी चल रही जो जिस परिस्थिति में, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो है आपके साथ मतलब पहले कुछ बात हुई हो या आपके साथ कुछ दुर्घटना घटी हो, वही अगर अभी जो समय में मतलब वर्तमान समय में भी अगर जो है ऐसी घटना होती है, इसी तरह की अगर बात होती है, तो आप लोगों को जो है क्या होगा, तो इसका जो होगा मतलब आपको याद आ जाएगा और उसके बीच में जो है संबंध जुड़ने लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला कौन सा हमारा होता है उपयोग। अब जो उपयोग है ना फ्रेंड्स वो क्या है, तो उपयोग जैसे चौथे नंबर का हमारा होता है, क्या होता है, उपयोग। अब देखिए उपयोग जो है, तो उपयोग क्या है, तो जो संबंध स्थापित किया उसका वास्तविक क्या करना चाहिए, इस उपयोग भी करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो संबंध हम स्थापित करते हैं ना, तो उसका हमको क्या करना चाहिए, उपयोग भी करना आवश्यक होता है। अब जैसे हम देखते हैं पांचवें नंबर का, पांचवें नंबर का हमारा होता है अनुक्रिया। कौन सा होता है, अनुक्रिया। अब जो अनुक्रिया है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अनुक्रिया मतलब संभावित संभावित समस्याओं का सबसे अच्छा यानी कि उत्तम उपयोग होता है, ठीक है ना। अनुक्रिया में क्या होता है कि ये जो हमारा होता है तो संभावित समस्याओं को मतलब जैसे हम एक संभावना लगा रहे हैं उसकी समस्याओं का क्या होता है, एक अच्छा उपयोग होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। और अगर आप JGY एकेडमी पे चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।